हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम बायोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे, वो तो हम पढ़ते पढ़ाते रहेंगे ही। आज हम लाइफ के बारे में बात करेंगे कि हमें हमारे फेस्टिवल्स क्यों और कैसे सेलिब्रेट करने चाहिए। सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा सिर्फ आपके घर में ही नहीं, आपके जीवन में भी आए और उनके गुणों से आप में समा जाए। इस बार गणेश जी डॉक्टर, पुलिस और हर उस कोरोना वॉरियर के रूप में आए हैं। आइए उनको नमन करते हैं। क्यों मनाने चाहिए हमें ये फेस्टिवल्स? आई थिंक हमेशा खुश रहना हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। हम खुद खुश रहेंगे तो अपने अपनों को खुश रख पाएंगे और ये त्योहार हमें खुश रहने का मौका देते हैं। इतना ही नहीं, हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ कारण छुपा होता है जो मानव हित का संदेश देता है। ये त्योहार हमारे संस्कृति की, हमारे देश की पहचान है जो जीवन को रंगीन बनाती है। हालांकि जब त्योहार मनाने की शुरुआत हुई होगी तब की परिस्थितियां आज से अलग होंगी, मगर आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, जरूरतमंद की मदद करके, पर्यावरण का ध्यान रख के, किसी को बिना तकलीफ दिए सेलिब्रेट करते हैं तो पौराणिक और आधुनिकता का संगम हो जाता है जो फेस्टिवल का आनंद और बढ़ाता है और हमें समझदार कहलवाता है। त्योहारों में सिर्फ मूर्ति की पूजा करने से आपको लाभ नहीं होगा। उस त्योहार के पीछे की भावना को समझकर, उनकी अच्छी बातों को जीवन में उतारने से आपको सफलता मिलेगी। तो आइए गणेश जी की मूर्ति में समाये प्रतीकों को, सिंबल्स को समझते हैं। गणेश जी का बड़ा सा मस्तक ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता, विशाल सोच, पॉजिटिव थॉट्स को सिंबलाइज करता है। गणेश जी की छोटी सी आईज जो हमें अपने गोल पर कंसंट्रेट करने के लिए प्रेरित करती है। गणेश जी के बड़े से ईयर्स जो हमें कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। सूप जैसे कान हमें कहते हैं कि हमें अच्छी बातों को अपने अंदर रखना चाहिए और बुरी बातों को बाहर निकाल देना चाहिए। गणेश जी का स्मॉल माउथ कहता है हमें कम बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। गणेश जी की लंबी सी सूंड जितनी ताकतवर है उतनी ही उसमें नरमाई है। हमें भी लाइफ में वैसे ही बैलेंस्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जहाँ सख्त वहां सख्त और जहाँ नरमाई वहां जेंटल होना चाहिए। गणेश जी का बड़ा सा स्टमक जो कहता है कि हमें समाने की शक्ति होनी चाहिए। कोई बात हमें पता चली तो ऐसे नहीं कि तुरंत जाके किसी को बोल दी, उसको पेट में रखना आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हर किसी को वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करने का धैर्य होना चाहिए। गणेश जी के हाथों में अलग अलग अलंकार है जो हमें जीवन में क्या धारण करना चाहिए ये सिखाते हैं। गणेश जी के हाथों में एक कुल्हाड़ी है जो हमें कहती है कि हमें निगेटिव संस्कार को काटना चाहिए, निकाल देना चाहिए। गणेश जी के हाथों में रस्सी है जो हमें कहती है कि अपने आप को मर्यादाओं में यानी डिसिप्लिन में बांधना चाहिए। कभी भी खाना, कभी भी सोना, ये आजकल का लाइफस्टाइल हमें वीक बनाता है, सक्सेसफुल होने से रोकता है। ये डिसिप्लिन रूपी रस्सी आपको आपके गोल तक पहुंचाने में मदद करती है।
गणेश जी के हाथों में मोदक होते हैं। ये कहते हैं कि मेहनत करने से सफलता आपके हाथों में होती है, लेकिन उसको हाथों में ही रखना है, खाना नहीं है, वरना वो अहंकार बन जाता है। गणेश जी के हाथों में लोटस भी है। इट इज अ सिंबल ऑफ प्यूरिटी। कीचड़ में रहकर भी एक अच्छा व्यक्ति हमेशा प्योर रह सकता है। गणेश जी का एक हाथ हमेशा ब्लेसिंग्स देता है। जो भी व्यक्ति आपके सामने आए, कैसा भी हो, उसके लिए अच्छा सोचे, देना सीखिए। गणेश जी जिस पर सवार हुए हैं वो चूहा प्रतीक है हमारे अंदर की ग्रीड, निगेटिविटी, लालच का, सेंस ऑर्गन का, विकारों का प्रतीक है, इच्छाओं का प्रतीक है। ये इच्छाएं अगर आप पर हावी हो जाए तो आपको जिंदगी भर दौड़ाएगी, क्योंकि इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती और आप सुकून से रह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर वाले सारे गुण धारण करते हैं तो आप इस चूहे रूपी निगेटिविटी, लालच और इच्छाओं को कंट्रोल में रख पाते हैं, उस पर सवार हो जाते हैं। तो प्रसाद रूपी सफलता आपके पैरों में होती है और इस चूहे पर बैठकर दुनिया का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप का चक्कर लगा लेते हैं तो भी दुनिया भर की खुशियां पा लेते हैं। तो इस तरह से गणेश जी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। ये गुण धारण करने वाला हर कोई विघ्नहर्ता होता है। सिर्फ अपने ही नहीं, सबके दुख हर के सुख देता है। तो आज सिर्फ उनकी पूजा नहीं करनी है, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना है और इस सृष्टि को, अपने आप को सुखमय बनाना है। गणपति बाप्पा मोरया।